बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। क्या बड़ी अपडेट्स हैं इस टाइम पे, क्या न्यूज़ चल रही हैं, क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी बाज़ार के अंदर। शुरुआत करेंगे डॉज कॉइन से। डॉज कॉइन को लेके अभी रिसेंटली इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया था और एक और ट्वीट यहाँ पे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ बड़े इंडिकेशन मिल रहे हैं डॉज कॉइन को लेके। डॉज इज़ नॉट जस्ट अ मीम, इट्स द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाउ। यही ट्वीट आया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसको लेके एक ट्वीट किया था इलॉन मस्क ने अभी 2-4 दिन पहले। एंड इलॉन मस्क जस्ट माइट हैव हिंटेड एट इट। तो इलॉन मस्क का एक और ट्वीट है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे सिर्फ इतना ही कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, मतलब DOGE। डॉज कॉइन अब नॉट अ मीम, एक मीम कॉइन नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। ये बहुत बड़े इंडिकेशन है डॉज कॉइन के लिए, डॉज कॉइन के फ्यूचर के लिए, डॉज कॉइन के होल्डर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, है ना। इलॉन मस्क कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा इशारा यहाँ पे कर रहे हैं, तो डॉज कॉइन पे पूरा फोकस बना के रखिए इस टाइम पे। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया को लेके, और इंडिया लीड इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। रीयूटर्स की रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो एडॉप्शन है वो हाई लेवल पे है। इंडिया लीड कर रहा है इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। ये सेकेंड ईयर मतलब कंटिन्यू सेकेंड ईयर इन अ रो। तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का जो एडॉप्शन है कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट है यूके के पार्लियामेंट की तरफ से। यूके पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये बिल क्या करेगा, टू रिकग्नाइज बिटकॉइन एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। तो बिटकॉइन एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी, बिटकॉइन को एक क्रिप्टो को जो है एक एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया है यूके पार्लियामेंट के अंदर इस बिल ने। ये बहुत बड़ी अपडेट है यूके पार्लियामेंट से क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। द वेल विड्रू 800 बिटकॉइन 45 मिलियन डॉलर्स के, ठीक है, फ्रॉम बाइनेंस अगेंस्ट 17 आवर्स एगो। बट दिस वेल हैज़ ऑलवेज बॉट BTC एट हाई प्राइसेस एंड सोल्ड एट लो प्राइसेस इन द पास्ट 3 मंथ। मतलब ऐसी वेल है ये, हाई प्राइस पे बिटकॉइन को ख़रीदा, सोल्ड किया लो प्राइसेस पे, और 40 मिलियन डॉलर यहाँ पे गवाया, ठीक है। तो इस वेल को बिटकॉइन से लॉस हुआ है 40 मिलियन डॉलर का, और इस वेल ने 800 बिटकॉइन विड्रॉ किए हैं बाइनेंस से 17 घंटे पहले। नेक्स्ट अपडेट है सोलाना के प्रेडिक्शन को लेके। कुछ एनालिस्ट का यहाँ पे प्रेडिक्शन है, एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन है। और क्या प्रेडिक्शन है, एक्सपर्ट प्रेडिक्ट सोलाना प्राइस इफ़ बिटकॉइन रीचेज $150,000 एंड $175,000। जब बिटकॉइन की कीमतें $1,50,000 पे होंगी, $1,75,000 पे होंगी, तो सोलाना किस प्राइस रेंज में हो सकती है उस टाइम। तो बिल्कुल सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शन जो यहाँ पे रखा है वो 2025 के लिए है। बिटकॉइन की कीमतें भी इस लेवल पे 2025 तक जा सकती हैं। तो विद द डोमिनेंस ऑफ 57%, बिटकॉइन इज़ अ मार्केट कैटलिस्ट दैट इन्फ्लुएंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोस्ट अदर एसेट। तो अगर हम बात करें बिटकॉइन अगर $1,75,000 को हिट करता है, ठीक है, तो सोलाना का प्राइस वुड पुश सोलाना टू $920 बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर। मतलब अगस्त 2025 में सोलाना 920 यानी $1,000 के करीब लेवल दिखा सकती है अगर बिटकॉइन 1,75,000 को हिट कर लेता है तो। और अगर हम बात करें 1,50,000 की, तो बिटकॉइन सोलाना का जो प्राइस है वो $600 को हिट हो सकता है। इस प्रेडिक्शन की माने, इन एक्सपर्ट के प्रेडिक्शन की माने, तो ये प्राइस रेंज हो सकती है सोलाना की जब बिटकॉइन $1,50,000 पे होगा और $1,75,000 पे होगा। कुछ एक्सपर्ट्स सोलाना के और भी बड़े प्रेडिक्शन मार्केट में कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं, और ये प्रेडिक्शन टाइम पे हिट होंगे नहीं होंगे ये टाइम बताएगा, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन प्रेडिक्शंस को देखें, इतने बड़े प्रेडिक्शन हैं, और अगर ये सोलाना ऐसा कारनामा मार्केट में करता है तो डेफिनेटली सोलाना के मीम कॉइन्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सोलाना के मीम कॉइन्स को और मौका मिल जाएगा, है ना। तो टॉप एनालिस्ट से सोलाना टू हिट $4,000, यहाँ पे तो $4,000 का प्रेडिक्शन है, हमने पिछले में 1,000 की बात की थी। टारगेट इफ़ इट रिपीट प्रीवियस 51,250% रैली।
तो सोलाना के स्टार्टिंग से लेके जो प्राइस बढ़े नए ऑल टाइम प्रीवियस हाई तक, वो 50-51 हज़ार तक बढ़े। अगर वही रैली रिपीट होती है तो सोलाना यहाँ से $4,000 को हिट कर सकती है। लेकिन हिट होगा नहीं होगा, पोटेंशियल सोलाना में है, जिस तरह की सोलाना के मूवमेंट 2023 से लेके अब तक दिख रहे हैं। लेकिन टाइम पे हिट होगा नहीं होगा, इसके लिए हमको 2024 की क्लोजिंग मैटर करती है कि 2024 तक सोलाना का प्राइस कहाँ तक जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस टारगेट 2024 में हिट नहीं हो सकता, 2025 में होगा। और 2025 में हिट होने के लिए 2024 का प्राइस मैटर करता है कि सोलाना किस प्राइस रेंज तक जाती है इस साल। तो जब किसी कॉइन का एक अच्छे लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, तो फिर वो कॉइन रुकता नहीं है, वो एक अच्छी रैली दिखाता ही दिखाता है। तो शिबा इनू के ब्रेकआउट की टाइमलाइन यहाँ पे डिस्कस की गई है। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो शिबा इनू का प्राइस 0.001 तक भी हिट हो सकता है। मतलब एनालिस्ट का यहाँ पे मानना है सीज शिबा इनू क्रैकिंग 0.001, मतलब 2 जीरो किल कर सकता है अभी जो करंट लेवल है। और हेयर्स द ब्रेकआउट टाइमलाइन, तो कब तक ऐसा हो सकता है? तो अगर हम इन एनालिस्ट की माने, देखो ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन आपको पता है सिर्फ प्रेडिक्शन होता है। टाइम पे हिट होने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ क्लोजिंग्स मैटर करती हैं। लेकिन इनकी अगर माने तो जनवरी से लेके फरवरी 2025, मतलब 2025 की स्टार्टिंग ऐसी हो सकती है। हिज टारगेट फॉर दिस ब्रेकआउट इज साइकोलॉजिकल माइलस्टोन ऑफ 0.001। मतलब जनवरी से लेके फरवरी 2025 तक शिबा इनू ये बैरियर भी तोड़ सकता है। 3 जीरो के साथ 1-2 के लेवल, 2-3 के लेवल हम ऑलरेडी इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब वहाँ से भी और अच्छी रैली आ जाए और शिबा इनू का जो टोटल प्राइस इंक्रीज़ हो जाए वो हो सकता है 7,379% का इंक्रीज़ फ्रॉम करंट लेवल। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक शिबा इनू होता है, करंट प्राइस से लेके इस प्राइस तक जाता है, तो शिबा इनू की कीमतें बढ़ेंगी 7,380% तक। और ये टारगेट कहीं ना कहीं फरवरी 2025 तक हिट हो सकता है अगर इस प्रेडिक्शन की हम माने तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में। मतलब किस एक्सचेंजेस पे सबसे भारी भरकम ट्रेडिंग वॉल्यूम है। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है $253 बिलियन का। ठीक है, और एक्टिव अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की 58% है, 11% है यहाँ पे सेंट्रलाइज टू डेक्स ट्रेड वॉल्यूम। और बाइनेंस सबसे ऊपर है, नो डाउट बाइनेंस का नंबर सबसे ऊपर है यहाँ पे। और 24 आवर का वॉल्यूम है $12 बिलियन, $75 बिलियन है 7 डे का, 1 वीक का। Crypto.com दूसरे नंबर पे, वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम $36 बिलियन, बायबिट का है $29 बिलियन, HTX $13 बिलियन, ओकेक्स $11 बिलियन, एल बैंक $10 बिलियन, कॉइनबेस 9, गेटायो 8 और मैक्सी ग्लोबल है $6.8 बिलियन। नेक्स्ट अपडेट है कैटी को लेके। कैटीजन का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैटीजन का एयर ड्रॉप मिलने वाला है, 20 सितंबर की इसकी लिस्टिंग है। और मैक्सी ग्लोबल भी इसको लिस्ट कर रहा है। वी आर लॉन्चिंग कैटी डिपॉजिट एंड ट्रेड इवेंट सून विद 1 मिलियन कैटी टू बी वन। तो अगर आपको कैटी का एयर ड्रॉप लेना है तो जल्दी से जल्दी लिंक पे क्लिक कीजिए और तैयारी पूरी कीजिए, क्योंकि अब कैटी जल्दी आ रहा है बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। और यहाँ पे कैटी को लेके एक प्राइस पूल भी रखा है मैक्सी ग्लोबल ने, और ये है 1 मिलियन कैटी का। ठीक है, तो बिल्कुल ये है वो इंटरेस्टिंग डेटा जो हमको बताता है कि द 2024 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स टॉप 20। अगर आप देखेंगे ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई भी कंट्री इंडिया से आगे है ही नहीं, यूएस तक भी आगे नहीं है क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में नंबर 1 पे है। टॉप 20 का ये इंडेक्स है और इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम पे। उसके बाद नाइजीरिया आता है, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट, यूएस भी 4th नंबर पे है, 5 पे है वियतनाम, 6 पे यूक्रेन, 7 पे रशिया, 8 पे फिलीपींस, 9 पे पाकिस्तान, 10 पे ब्राज़ील है, 11 पे टर्की, 12 पे यूनाइटेड किंगडम, वेनेजुला है 13 पे, 14 पे मैक्सिको है, 15 पे अर्जेंटीना है, 16 पे थाईलैंड, 17 पे कंबोडिया, 18 पे कनाडा, 19 पे साउथ कोरिया और 20 पे चाइना। नंबर 1 कंट्री क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में इंडिया कहीं ना कहीं सबसे आगे।
लास्ट अपडेट है मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स की तरफ से। मैराथन डिजिटल बिटकॉइन माइनिंग की हम जहाँ तक बात करते हैं तो मैराथन डिजिटल का नाम सबसे ऊपर आता है, और मैराथन डिजिटल ने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स की अनाउंसमेंट किया है। अगस्त मंथ के अंदर इन्होंने 4144 बिटकॉइन खरीदे थे $249 मिलियन के, और अब टोटल जो होल्डिंग्स हैं बिटकॉइन की मैराथन डिजिटल के पास वो है यहाँ पे तकरीबन 26,200 की। 26,200 बिटकॉइन मैराथन डिजिटल इस टाइम पे होल्ड करता है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।